बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल के साथ बेटा मैं आज आपके साथ केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करने से पहले बेटा मैं एक दो बातें जो है ना पहले क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले आप लोग बेटा जानते हैं कि अगर मैं एक फर्जी एक एटम बनाता हूँ जस्ट लाइक एज दिस, ये एक एटम जो है ना कोई भी फर्जी हो सकता है। मैं सपोज कर रहा हूं कि ये एक एटम मौजूद है और इस एटम के रिलेटेड बेटा आपने चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि एक एटम के अंदर सबसे पहली बात सेंट्रल पार्ट मौजूद होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसके गिर्द जो है ना ये स्फेरिकल जो पार्ट मौजूद है इनको हम शेल्स कहते हैं। अब मैं शेल्स से ही स्टार्ट करूंगा। जैसा कि बेटा आपके साथ ये डिस्कस किया गया, किसी भी एक एटम के अंदर जो है ना ये सर्कुलर पाथ मौजूद है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इनको हम शेल्स कहते हैं। अब शेल्स की अगर हम बात करें तो शेल कौन कौन से हो सकते हैं? शेल ये के शेल हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है और इसी तरह से एन जो है ना ये शेल भी हो सकता है। अब इन शेल को अगर मैं मजीद सब डिवाइड करूं, शेल के अंदर जो है ना ये सब शेल मौजूद होते हैं। शेल्स के अंदर मैंने बात की सब शेल्स मौजूद हैं, सब शेल्स। अब सब शेल्स क्या हैं? सब शेल्स के अंदर जो मौजूद हैं वो फंडामेंटल जो मौजूद हैं, दिस इज द एस, पी, डी और एफ, ये बेसिकली सब शेल मौजूद है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये भी हम जो है डिस्कस करेंगे। अब अगर हम जो है ना कि सब शेल्स के अंदर मजीद सब डिवीजन की बात करें तो सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? ऑर्बिटल्स को मैं एक सिंपल वर्ड लिखूं ना तो इसको हम कहेंगे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। अब सब शेल के अंदर जो है ना ये ओरिएंटेशन डिफरेंट टाइप्स की सब शेल्स की ओरिएंटेशंस मौजूद है। अब इन ओरिएंटेशंस की मैं बात करता हूं। अब आप पहले नंबर पे बेटा ये देखें कि जो हमारे पास शेल्स हैं, शेल्स मैंने लिखा के है, एल है, एम मौजूद है और इसी तरह से एन मौजूद है। अब अगर हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें ना तो इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने मौजूद हैं? के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स लिखने लगा हूं कि कितने कितने मौजूद हैं। एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कोमोडेट हो सकते हैं, एम के अंदर 18 मौजूद हो सकते हैं और एन के अंदर 32 मौजूद होते हैं। अब शेल्स के अंदर अगर सब शेल्स हैं तो सब शेल्स कौन कौन से मौजूद है? देखिएगा के अंदर जस्ट और जस्ट जो है ना बेटा एस सब शेल मौजूद होता है। के अंदर जस्ट एस सब शेल मौजूद होता है और एस में मैक्सिमम जो है ना यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन्स भी लिखूंगा, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से एल की बात करें तो एल के अंदर एस भी मौजूद है और पी भी मौजूद है। अब अगर मैं P की बात करूं तो P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह से SP और इसके बाद D आता है तो D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसी तरह से F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये बेसिकली मैंने सब शेल्स लिखे। अब सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बता दिए गए और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। अब यहां पे बेटा देखिएगा कि S में मैंने जैसा कि कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो L में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर S सब शेल है तो लिहाजा 2 और 2 ये दोनों के दोनों सेम हुए। अब इसी तरह से L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, S में तो होते हैं 2, P में होती है 6 + 2 = 8 तो लिहाजा यहां पे भी अकोमोडेट कर सकते हैं। M के अंदर M में S भी मौजूद है, एस भी मौजूद है, पी भी मौजूद है और डी भी मौजूद है। एस में इलेक्ट्रॉन्स बेटा होते हैं 2, ये आपके सामने मेंशन किया गया। पी में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है 6, डी में मौजूद है 10। ओवरऑल अगर हम इसको करें 10, 6, 16 + 2 18 तो 18 मौजूद है एम जो है ना ये शेल के अंदर। अब इसी तरह से अगर मैं इसको मजीद सब डिवाइड करूं, अब हम इसको मजीद सब डिवाइड एन को करते हैं। एन के अंदर मौजूद है एस, पी, डी और इसके बाद एफ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स एन के अंदर मौजूद है 32। अगर 32 मौजूद है इसको भी देखिएगा, एस में तो मौजूद थे 2, पी में मौजूद थे 6, इसके बाद डी में मौजूद है 10 और एफ में मौजूद है 14।
अब अगर हम इनको टोटल करें तो ये 32 ही मौजूद होते हैं शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब ये ऑर्बिटल्स जो मौजूद हैं, इन ऑर्बिटल्स की बेसिकली हमने ओरिएंटेशंस देखनी है। अब बेटा देखिएगा आपके सिलेबस के अंदर क्या मौजूद है। आपके सिलेबस में मौजूद है जो सब शेल है वो एस है, इसके बाद मौजूद है पी है और इसके बाद मौजूद है डी। एस का मतलब होता है स्फेरिकल, इसके बाद पी जो है ना ये हमारे पास सब शेल मौजूद है, इसी तरह से डी जो है ना ये मौजूद है। अब P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल और D स्टैंड फॉर डाइफ्यूज। अब मैं इनको वन बाय वन जो है ना डिटेल से बताऊंगा। S की जस्ट एक ही ओरिएंटेशन होती है, S सिर्फ स्फेरिकल होता है और इसी तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा कि S इस तरह से स्फेरिकल शेप होगा और इसकी जस्ट एक ही ओरिएंटेशन हमारे सामने मौजूद होगी। अब हम P की बात करते हैं। P की तीन ओरिएंटेशन जो है ना हमारे सामने मौजूद है। P मौजूद है PX में, PY में और इसी तरह से PZ की फॉर्म में। अब हम D की बात करें तो D की 5 ओरिएंटेशन बेटा आपके सिलेबस में मौजूद है, जैसा कि D के अंदर D की मैं बात कर रहा हूं DXY, इसी तरह से DYZ, इसके बाद है DZX और नेक्स्ट मैं बात करने लगा हूं इसके बाद दो और ओरिएंटेशंस की जो इसके अंदर मौजूद है DXY, DYZ, DZX और नेक्स्ट जो है ना दो और मौजूद हैं DX स्केयर, Y स्केयर और एक है DZ स्केयर। अब ओवरऑल D की मैंने 5 ओरिएंटेशंस बता दी हैं, DXY, DYZ, DZX, DZX, DX स्केयर, Y स्केयर और DZ स्केयर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो तीन मैंने ये जो ओरिएंटेशंस लिखी हैं, तीन ऑर्बिटल्स लिखे हैं, दीज आर इन बिटवीन एक्सिस, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तीन एक्सिस, ये तीन ऑर्बिटल्स हैं एक्सिस के इन बिटवीन होते हैं और ये जो है ऑन द एक्सिस, तो ये एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। अब हम जो है ना इनकी बेसिकली जो हमने डिटेल से जो डिस्कस करनी थी वो शेप से डिस्कस करनी थी। अब देखिएगा मैं वन बाय वन बेटा डिस्कस करने लगा हूं शेप्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल से। एस ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे शेप की तो मैंने बेटा बता दिया कि एस स्फेरिकल ही होता है। तो एस जो स्फेरिकल है तो देखिएगा इस तरह से ये स्फेरिकल आप इसकी शेप बना देंगे, बिल्कुल जो है ना ये स्फीयर की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से अब हम जो है ना बात करते हैं नेक्स्ट एस के बाद पी की। पी की तीन ओरिएंटेशन मौजूद है, पी ऑर्बिटल जो है ना ये मौजूद है। पी बेसिकली तीन ऑर्बिटल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिया, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब आप लोग बेटा जानते हैं कि एक्सिस होते हैं तीन किस्म के। अब आप इसको, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इन एक्सिस की जब बात कर रहे हैं तो इन एक्सिस के हवाले से ये हमारे पास एक्स एक्सिस जो है ना किस डायरेक्शन में है, वाई किस डायरेक्शन में है और जी किस में है। आप अपनी मर्जी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने ये एक एक्सिस ड्रॉ किया, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ये एक वाई एक्सिस है। इसी तरह से एक मैं इस डायरेक्शन में एक एक्सिस बना रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स एक्सिस। इसी तरह से एक एक्सिस इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, दो एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, थर्ड जो है ना इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी एक्सिस। अब मैंने P की ओरिएंटेशंस बनानी है। P की तीन ओरिएंटेशंस है, सिंपल सी बात है। तो देखिएगा इनको हमने कैसे ड्रॉ करना है। P की ओरिएंटेशंस में सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ पी एक्स ड्रॉ करूंगा तो आप जस्ट जो है ना ये एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से पी एक्स ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से एक डंबल शेप बना दें। तो ये एक मैंने डंबल शेप एक्स एक्सिस के ऊपर बना दी। अब अगर यही आपको कहा जाता है जब आपने एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया तो ये जस्ट पी एक्स मौजूद है, लेकिन अगर बेटा आपने बनाना है पी वाई फिर पी एक्स नहीं बनाएंगे, ये आपने बिल्कुल इसको क्लियर कर देना है। अब मैं पी वाई बनाने लगा हूं, सेम आपने एक्सिस ड्रॉ करने और इसके बाद ये ड्रॉ नहीं करना। मैं पी वाई ड्रॉ करने के लिए वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से एक डंबल ये जो है ना इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। अब अगर आपको पी एक्स और पी वाई नहीं, आपको कहा जाता है बेटा आप ड्रॉ करें पी जी,
तो पी जी कैसे ड्रॉ करेंगे? यू नीड टू ड्रॉ द दिस इक्लिप्स दिस स्पेसिफिक डंबल ऑन जी एक्सिस। तो ये मैंने पी जी बना दिया। अब मैंने तो वो रोल इकट्ठे बना दिए, लेकिन आपने बेटा इसको जो है ना 1 बाय 1 अलग अलग एक्सिस के साथ जो है ना ये ड्रॉ करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डी के लिहाज से। डी का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है, डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की जब हम बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर 5 ओरिएंटेशंस मौजूद है। ये लास्ट डिस्कशन है हमारी। तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो है ना 5 ओरिएंटेशन मौजूद है। तो जैसा कि हमने देख लिया डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स। अब मैं पहले 3 ये ऑर्बिटल्स को जो ना डिटेल से बताने लगा हूं कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं बिटवीन दी एक्सिस मौजूद है। बिटवीन दी एक्सिस कैसे मौजूद है? तो इनको पहले हम जो ना देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डी एक्स वाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई ये किस तरह से मौजूद है? आप इसी तरह से ड्रॉ करें। सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करें ऐसे, और इसके बाद एक एक्सिस जो है ना आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और एक एक्सिस इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा। अब आपने इनको अपनी मर्जी से नाम देना है। अब आप इसको अपनी मर्जी से नाम दें। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स प्राइम, एक्स नेगेटिव। और इसी तरह से ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। जरूरी नहीं कि वाई एक्सिस जस्ट ये है, ये नहीं हो सकता, ये जिसको मर्जी जो मर्जी नाम दे। अब इसके बाद नेक्स्ट ये है, ये जी एक्सिस है और ये जी एक्सिस का ये प्राइम बना। अब मैंने ये जो है ना ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये सेम काम आपने सब के अंदर सेम यही करना है। अब अगर मैं बात करता हूं, अभी मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, मैं सेम यही प्रैक्टिस आपके पहले करवाने लगा हूं। डी एक्स वाई के बाद डी वाई जी अगर ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपने 3 एक्सिस ही ड्रॉ करनी है। तो ये 3 एक्सिस ड्रॉ करने में आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले ये एक्स है, एक्स प्राइम है, वाई है, वाई प्राइम है, और इसके बाद जी है और जी प्राइम मौजूद है। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी है डी वाई जी रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना बेटा, मैं अगेन यही जो ऑर्बिटल अगर दोबारा से कहूं डी एक्स वाई, डी वाई जी, और इसके बाद मैं कहता हूं डी जी एक्स। डी जी एक्स आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ करें। एक एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इसके दूसरा एक्सिस परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा। इसके बाद थर्ड एक्सिस अगेन बेटा आप इसके अगेन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म में लेंगे। अब इसके बाद आपने इनके नेम मेंशन करना है। एक्स है, एक्स प्राइम है, वाई है, वाई प्राइम है, इसके बाद जी है और ये जी प्राइम ये मौजूद है। अब ये तो हमने ड्रॉ कर लिए। अब 3 एक्सिस का बेटा सबसे पहले मैं बताने लगा हूं। मैंने लाइन लिखी थी, एक वर्ड लिखा था, दीज एक्सिस आर इन बिटवीन द एक्सिस, दीज ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। अब अगर ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं तो इनको हमने कैसे ड्रॉ करना है? सबसे पहले देखिए डी एक्स वाई, इसको मैंने इन बिटवीन कैसे रिप्रेजेंट करना है? डी एक्स और वाई, मेरे पास लफ्ज है एक्स और वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई के दरमियान इसको जाहिर करें। कैसे? ये एक्स है और ये वाई है। अब आप करें क्या? जब 2 एक्सिस की बात है ना तो आप तीसरा एक्सिस ड्रॉ ना करें। एक्स और वाई है तो आप जी एक्सिस जो ना यहां पे रिप्रेजेंट ना करें ताकि आप कंफ्यूजन से बच सके। तो मैंने यहां पे ये रिप्रेजेंट नहीं किया। तो मैं एक्स और वाई के इन बिटवीन, एक्स और वाई का इन बिटवीन ये बनता है, एक्स और वाई का इन बिटवीन ये बनता है, एक्स वाई का इन बिटवीन ये बनता है। तो एक डंबल मैंने एक्स वाई के दरमियान में जाहिर कर दिया। अब इसी तरह से आप अगर ये एक्स वाई का दरमियान ये कह रहे हैं, एक्स वाई का दरमियान सामने दूसरी तरफ कह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा एक्स वाई का दरमियान तो ये भी है। तो यहां पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इन बिटवीन द एक्सिस, एक्स और वाई के दरमियान है। और इसी तरह से यहां पे भी तो एक्स और वाई के दरमियान में मौजूद है। अब जब आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसके बाद अगला काम आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि आपके पास जो थर्ड एक्सिस है वो यहां पे आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दें ताकि आप जो ना मिस्टेक से बच सके। तो ये है एक्स वाई, डी एक्स वाई जो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब डी वाई जी रिप्रेजेंट करना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जानी चाहिए थी कि डी वाई जी है तो मेरे पास वाई और जी रहना चाहिए। तो मैं एक्स को एक दफा खत्म कर देता हूं ताकि मैं इसकी कंफ्यूजन से बच सकूं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, डी वाई जी है तो वाई जी का इन बिटवीन ये बनता है,
और इसके सामने की मैं बात करूं तो वो ये बनता है। अब इसी तरह से आप ये अगर आपने कहा तो ये वाई जी, तो ये भी इसका इन बिटवीन है, वाई और जी के दरमियान ये भी स्पेस है, तो आप एक ऑर्बिटल इस साइड पे बना दें और एक ऑर्बिटल इधर बना दें। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डिस्कशन हुई जो हमने यहाँ पे देख ली। अब एक एक्सिस रहता है तो एक एक्सिस आप यहाँ पे जो एक्स एक्सिस था यहाँ पे आप रिप्रेजेंट अब कर दें, ताकि अब जो है ना अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक्स है और ये एक्स प्राइम मौजूद है। इसी तरह से ये हमारे पास जी है और ये जी प्राइम मौजूद है। लास्ट बेटा ऑर्बिटल्स को देखिएगा, ये है डी जी एक्स। अगर जी एक्स है तो इसका मतलब वाई की हमें जो है ना कोई जरूरत नहीं है, तो मैं वाई को अब जो है ना रिमूव करने लगा हूं। देखिएगा ये वाई यहां से अब हम रिमूव करते हैं, तो इसको अब जो है ना किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले z और x के इन बिटवीन ये मौजूद है, z और x के इन बिटवीन ये मौजूद है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि ये z और x का इन बिटवीन ये भी तो बनता है ना, तो हम इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये तीन ऑर्बिटल्स मैंने जो ड्रॉ किए हैं, दीज आर इन बिटवीन द एक्सिस। इसके बाद अगली बात, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जी स्केयर, दीज आर ऑन द एक्सिस। अब हम इनको जो है ना वन बाय वन देख लेते हैं। डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, अब आपने एक्स और वाई को बनाना है, तो ये आप कैसे बनाएंगे देखिएगा। दीज आर ऑन द एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी तरह से एक्सिस की लाइन ड्रॉ करें। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर एक्सिस ये ड्रॉ की है। अब इसके बाद एक एक्सिस आप इसके ऊपर और ड्रॉ करें। दिस इज द एक्स, दिस इज एक्स प्राइम वाई, या इसको आप जी का नाम दे दें, एक ही बात है जी, और इसके बाद जी प्राइम, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम। अब आपने एक्स स्केयर वाई स्केयर बनाना है। तो एक्स स्केयर वाई स्केयर बनेगा कैसे, सिंपल सी बात है। देखिएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर है, तो आप एक्स के ऊपर एक ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर, पहले हम ड्रॉ कर रहे थे बिटवीन द एक्सिस, अब लेकिन एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करें, लाइन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक्सिस के ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स है तो एक्स स्केयर, तो इसी तरह से वाई, तो वाई के ऊपर भी आप इस तरह से ऑर्बिटल बना दें, तो ये बना वाई का स्केयर, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर। दिस इज सो सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डी जी स्केयर, डी जी स्केयर। लास्ट जो है ना ये हमारे पास ऑर्बिटल की शेप है, तो सबसे पहले आप एक ऑर्बिटल के लिए एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। एक एक्सिस मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और एक इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर जो है ना हम दोबारा से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने तीन एक्सिस जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिएगा आपने नाम इसको ऐसे देना है, एक्स है एक्स प्राइम है वाई प्राइम है, जी है और इसके बाद जी प्राइम है। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए जस्ट जी है, तो लिहाजा जी के लिहाज से अब बेटा लास्ट लाइन देखिएगा कि मैंने जी स्केयर बनाना है। तो ये मैं पहली तो बात है कि ये जस्ट जी जो जेड है वो एक ही मौजूद है, तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगली बात, आप इसमें तो कहते होंगे कि एक्सिस एक्स भी था वाई भी था, एक्स जी भी था एक्स भी था, वाई था जी था और एक्स था वाई था, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन डिफरेंट है। जी है तो जी का स्केयर बेटा मौजूद है। इसके अंदर एक मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है, यहाँ पे आपने एक इस डंबल के ऊपर एक स्फेरिकल इस तरह से जो है ना ये शेप बना देनी है और ये बनेगा जी का स्केयर। तो मैंने जी के ऊपर स्केयर बनाया। होप सो बेटा आपको बात की समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।